बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हूं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ तमाम कैंडिडेट्स के लिए, तमाम उन तलबात के लिए जिन लोगों ने मैट्रिक और अपने एफएससी के अभी पेपर दिए हैं और उनका रिजल्ट क्लियर हो चुका है और उनको नहीं पता कि पीफ की तरह से उन तलबात के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का आगाज किया गया है एक स्कॉलरशिप की फॉर्म में, वो भी सिर्फ और सिर्फ सिंध के होनहार तलबात के लिए। अब उसमें कौन-कौन से लोग एलिजिबल हैं, कैटेगरी क्या है, कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम इस डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट टीसीएस भी करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए होगी तो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको किसी बैंक, किसी इदारे, किसी भी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 030120276670 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करें। अब ये एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है, इस एडवर्टाइजमेंट को अगर मैं डिस्कस करता चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब एजुकेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिंध के डोमिसाइल रखने वाले ज़हीन और तलबात ऐसे तलबात जिन्होंने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का सालाना इम्तिहान 2022 का सिंध सरकारी इदारों से पास किया हो, सिंध के सरकारी इदारों से सिर्फ पास किया हो 2022 का। उसका बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 22 के सिंध के तमाम नकद जो इम्तिहान है मैट्रिक या इंटरमीडिएट के अंदर मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके 60% होंगे। अभी डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि इस कैटेगरी के अंदर सिंध के डोमिसाइल के हाल जो लोग एलिजिबल हैं, मतलब इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहा जाता है कि सिंध के डोमिसाइल के जिन लोगों का है सिंध का डोमिसाइल वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जा रही है, किसी भी कुल वक्ती रजिस्टर्ड तलीमी इदारे में दाखिल हो, किसी भी सरकारी इदारे में दाखिल हो, वालदेन के कुल माहाना आमदनी 35,000 से जायद ना हो, ग्रेड 1 के मुलाजमीन हो, 35,000 से आमदन कम हो, ठीक है। दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे आमदनी शरत जो है वो आपको डिस्कस की गई कि ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं मौजूदा तलीमी साल में पहले कोई वजीफा हासिल ना कर रहा हो। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। उसके बाद यतीम तलबात की जिनके वालिद और वालदा वफात पा चुके हैं, जिनके वालदा वफात पा चुकी हों, ग्रेड 1 और 4 के मुलाजमीन, ठीक है, अकलीती मज़ाहब से मतलब नॉन मुस्लिम वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल मजदूर लोग अप्लाई कर सकते हैं, दहशतगर्दाना हमलों में जो वफात पा चुके हैं वो कर सकते हैं। तलबात को आगाह किया जाता है कि जो 15 सितंबर 2023 से पहले जो फॉर्म है वो आपको फिल करके जो इसकी वेबसाइट 9 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान आप इस वेबसाइट से डाउनलोड करके और जो है वो 15 सितंबर तक आप जो एड्रेस इस एडिशनल सेक्रेटरी एनरोलमेंट फंड कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें आप टीसीएस करेंगे। अब फॉर्म कहाँ से मिलना है, उन लोगों ने कहा है कि स्कॉलरशिप फॉर्म दफ्तरी कार में आप या इस टाइम से पीफ की वेब वहां से ले सकते हैं या आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, पीफ, ठीक है, पीफ सर्च आउट करेंगे, जैसे पीफ स्कॉलरशिप फॉर सिंध सर्च आउट कर लें या सिंपल आप पीफ सर्च आउट कर लें। मैं एग्जांपल से दैट मैं सर्च आउट करता हूँ पीफ स्कॉलरशिप, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च आउट कर लेता हूँ पीफ स्कॉलरशिप। जैसे पीफ स्कॉलरशिप सर्च आउट करेंगे तो आपके सामने जो है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देखें स्कॉलरशिप फॉर अदर प्रोविंसेस, पंजाब के लिए नहीं अदर प्रोविंसेस के लिए। आप इसको थोड़ा सा बॉटम के स्क्रॉल डाउन करें। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया लेकिन मैं अगेन डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आपके सामने आपको भी पता चल जाए कि ये स्कॉलरशिप फॉर्म डाउनलोडेड हो रहा है। इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं देखेंगे इसको मैं शेयर आउट कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और जो जिस कैंडिडेट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है, जो जिस प्रोविंस से है उसको चूज आउट करेंगे। अब ये सिर्फ और सिर्फ सरगोदा जो सिंध से हैं तलक रखने वाले उनके लिए आया है। तो आप इस फॉर्म को प्रिंट करेंगे, इसको सिंध पे टिक आउट करेंगे, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ फिलअप करेंगे, कौन सा प्रोग्राम है आपका वो आप चूज आउट करेंगे। इसको यहाँ पे सारा फिलअप करने के बाद आपने ये सारे फॉर्म को लाजमी तौर पे देखना है। फॉर्म के साथ 50 रुपए का आपने स्टाम्प पेपर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हाजिर सर्विस जो मुलाजम है या रिटायर्ड सरकारी मुलाजम की सूरत में प्ले स्लिप या पेंशन बुक की सदका, मतलब आप सबूत के तौर पे साथ लगाएंगे कि आपके बाबा की पे स्लिप कितनी है या जो कुछ है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सनद लगाएंगे। अगर आप मैट्रिक की बेस पे अप्लाई करें तो मैट्रिक की लगाएंगे, अगर इंटर बेस पे करें तो इंटर की लगाएंगे। तालिब इल्म पासपोर्ट साइज अपनी पिक्चर चस्पा करेंगे। स्पेशल कोटा कैटेगरी की सूरत में
मुतलका क्वालिफाइड फर्स्ट सर्टिफिकेट की मतलब एग्जाम्पल से दैट आप स्पेशल कोटा में आते हैं तो आप वो मुतलका जो आपका जो फॉर्म है, जो वेरिफिकेशन फॉर्म वो आप अटैच करेंगे। ये फॉर्म सिर्फ मुतलका सूबा या एरिया के फोकल पर्सन के मुकर्रर करदा दफ्तर में जमा कराया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपने वहां पे जमा करवाना है जहाँ पे आपका फोकल पर्सन हो। अब यहाँ पे पता चल सकता है कि लिस्ट ऑफ द फोकल पर्सन ऑफ अदर प्रोविंसेस, इसको डाउनलोड करें, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे फॉर्म सबमिट करवाना है। सिंध वालों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंध के ये फखर मोहम्मद महमूद लखनऊ एडिशनल सेक्रेटरी हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, और यहाँ पे आपने इसको टीसीएस भी कर दें तब भी सबमिट हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो वैसे भी हो जाएगा जाके बाय हैंड फिजिकली। उसको यहाँ पे एफिडेविट फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पे मास्टर लेवल के लिए एफिडेविट है, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। ये फॉर्म को फिलअप करना, सारी रिक्वायरमेंट्स को देख के आपने अपने एरिया में सबमिट करवाना है। और जितने भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुस्तहिक लोगों तक ये वीडियो शेयर आउट करें ताकि उनको ये अपॉर्चुनिटी हासिल हो और वो मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाजमी शेयर आउट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।